भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन बुद्धि, स्मृति, सौभाग्य और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपने प्यारे गणपति की मूर्ति को घर लेके आते हैं। फिर 10 दिनों तक विधिवत भगवान श्री गणेश की पूजा उपासना की जाती है और 10वें दिन अर्थात अनंत चतुर्दशी को विसर्जन के साथ मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश को विदाई दी जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त गणेश चतुर्थी को भगवान श्री गणेश को अपने घर में स्थापित करते हैं, 10 दिनों तक श्रद्धा भक्ति भावना से भगवान गणपति की पूजा आराधना करते हैं। उनके समस्त संकट भगवान श्री गणेश हर लेते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके घर में सदा धन सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो आज इस शुभ अवसर पर भगवान श्री गणेश के जन्म की सुंदर पौराणिक कथा जानते हैं। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ये मान्यता है कि देवी पार्वती ने एक बार शिव के गण नंदी के द्वारा उनकी आज्ञा के पालन में त्रुटि के कारण अपने शरीर के मैल और उपटन से एक बाले का निर्माण किया, उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना और किसी का नहीं। मैं स्नान के लिए भोगावती नदी जा रही हूँ, कोई भी अंदर न आने पाए। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए और माता पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने उन्हें रोकना चाहा। बालक हट देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा और अपने त्रिशूल से बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी को पता लगा तो वो बाहर आई और बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, आपने मेरे बेटे का सर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हुआ। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को पूरी कथा बताई। शिव जी ने पार्वती जी को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सो रही हो, उस बच्चे का सर लेके आओ। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें कोई ऐसी माँ नहीं मिली, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के तरफ मुंह करके सोती है। अंततः एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सर लेकर के आए और शिव जी ने वह सर बालक के शरीर के ऊपर जोड़ दिया और उस बालक को जीवित कर दिया। भगवान शिव व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की। इस प्रकार भगवान गणेश का प्रागट्य हुआ। श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धरकर पहुँचे और उन्हें यह वर दिया कि माँ आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोकों में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरफ से देवी देवता, सुर, गंधर्व, ऋषि मुनि देखने आए। शनि महाराज भी बालक को देखने आए। माता पार्वती ने अपने बालक को चलकर देखने और आशीष देने का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लग गया। उन्होंने शनि देव को उलाहना दिया कि आपको यह उत्सव नहीं भाया। शनि देव ने कहा, हे माते, मैं हिंसा और अनिष्ट के डर से आपके बालक की तरफ नहीं देख रहा हूँ। यह सुनकर माता पार्वती के मन में कौतूहल हुआ। उन्होंने शनि देव से कहा, आप मेरे बालक की तरफ देखिए, वैसे भी कर्म फल के भोग को कौन बदल सकता है। तब शनि ने बालक के सुंदर मुख की तरफ देखा और उसी शनि दृष्टि से उस बालक का मस्तक आगे जाकर उनके शरीर से अलग हो गया। माता पार्वती विलाप करने लगी।
यह देखकर वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, गंधर्व और शिव आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं की प्रार्थना पर श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए और वहां से एक हाथी का सर लेकर के आए। सिर बालक के धड़ पर रखकर उसे जोड़ दिया। तब से भगवान श्री गणेश गजमुख हो गए। वहीं वाराह पुराण के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान बनाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश के रूप और विशिष्टता के बारे में पता चला तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाए। इस डर को भगवान शिव भी भांप गए, जिसके बाद उन्होंने उस बालक का पेट बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। इस प्रकार दोस्तों, भगवान श्री गणेश के जन्म की 3 पौराणिक कथाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।